गोरखपुर में भू माफियाओं का अत्याचार। राजवीर कश्यप की पैतृक भूमि पर जबरन कब्जा को रोकने के लिए तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पूर्वांचल सेना ने गोरखपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिए। उन्होंने बताया कि जमीन से संबंधित सारे आवश्यक कागजात पीड़ित के पास है, फिर भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। पूर्वांचल सेना ने निर्माण कार्यों को रोकवाने तथा पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग किया और कहा कि यदि 1 सप्ताह में न्याय भी मिला तो पूर्वांचल सेना धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी। सभी लोगों को नमस्कार, मैं धीरेन्द्र प्रताप, अध्यक्ष पूर्वांचल सेना। साथियों, जब अन्याय होता है तब पूर्वांचल सेना सड़कों पर उतरती है और ये ऐसा अन्याय हो रहा है कि सबके सामने सारा मामला है, लेकिन उसके बाद भी लोग आंख मूंद करके इस अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, हमारे गोरखपुर में एक मोहल्ला है मिर्जापुर में राजवीर कश्यप नाम के व्यक्ति हैं जिनकी पुश्तैनी ज़मीन है, उनके पिताजी ने खरीदी थी और उस ज़मीन को बाकायदे उन्होंने रजिस्ट्री कराया था। रजिस्ट्री कराने के बाद इनको लोगों के नाम से वो ज़मीन आ गई। उसके बाद उस ज़मीन पर इन लोगों का नाम चढ़ने के बाद जब वो कब्जा लेने जाते हैं तो कब्जा उनको नहीं मिलता है। क्योंकि बगल का एक व्यक्ति जो कि भाजपा, वहाँ का स्थानीय जो पार्षद है, भाजपा का पार्षद है, उससे मिलजुल करके उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। अब वो पीड़ित व्यक्ति के ऊपर पहले उसकी ज़मीन कब्जा करते हैं, उसके बाद जा करके जिलाधिकारी कार्यालय पर लोग उस पीड़ित व्यक्ति यानी राजवीर कश्यप के खिलाफ मुकदमा कर देते हैं। कंप्लेन में जिलाधिकारी जांच में पाते हैं कि राजवीर कश्यप की ही ये ज़मीन है और भूमाफिया द्वारा इसको कब्जा किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय बाकायदे न्याय करते हुए जो कब्जाधारी है उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दे देते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके बाद ये मामला सिटी मजिस्ट्रेट के पास जाता है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब नियमतः उस ज़मीन को जब्त करते हैं। जब्त करने के बाद जांच करते हैं। जांच करने के बाद फिर से राजवीर कश्यप के पक्ष में जो है उस ज़मीन को कर देते हैं कि नहीं, ये इन्हीं की ज़मीन है। उसके बाद भी जब्ती सौंपने के बाद भी राजवीर कश्यप और उसके परिवार को ये ज़मीन नहीं मिली। ठीक है, अभी 2 दिन पहले वही कब्जाधारी खुद ही बुलडोजर चलवाता है और खुद राजवीर कश्यप के खिलाफ जाकर के उल्टा जो है FIR कराने के लिए कंप्लेन दे देता है। राजवीर कश्यप को थाने में बैठा लिया जाता है। तो ये एक व्यक्ति जिसकी पुश्तैनी ज़मीन है, रजिस्ट्री की ज़मीन है, जिलाधिकारी का आदेश है, सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का आदेश है, उसके बाद भी स्थानीय पार्षद, एक भाजपा का स्थानीय पार्षद और एक कब्जाधारी भूमाफिया मिल करके उस ज़मीन को कब्जा कर ले रहे हैं और उस ज़मीन को नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री के शहर में, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, मुख्यमंत्री आवास से, गोरखनाथ मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर ये इस तरह का काम हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो परिवार निरीह है, वो जा करके मीडिया में अपनी बात रख रहा है, अधिकारियों के पास अपनी बात रख रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि अगर कोई भाजपा में शामिल है और वो कितना भी करप्शन करेगा, कितना भी भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ न जिलाधिकारी कोई कार्रवाई कर सकता है, न सिटी मजिस्ट्रेट कोई कार्रवाई कर सकता है और कोर्ट का आदेश को वो मानने के लिए विवश नहीं है, वो कोर्ट का आदेश भी नहीं मानेगा। इस तरह का गुंडई, इस तरह का जो है भ्रष्टाचार जो है का मामला जो है यहाँ पर है और इस तरह की बातें स्थापित करने की कोशिश की जा रही हैं। तो आज हम पूर्वांचल सेना के लोग यहाँ आकर के 5 सदस्यीय लोग जाकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं और ज्ञापन में हमने मांग किया है कि जब सारा मामला क्रिस्टल क्लियर है, जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट दोनों अधिकारी उस पर जांच बैठवा चुके हैं और जांच में ये पाया गया है कि ये ज़मीन राजवीर कश्यप की है और जो ज़मीन कब्जा कर रहा है उसके पास एक पर्ची भी नहीं है, एक कागज़ का कोई टुकड़ा भी नहीं है ज़मीन से संबंधित। उसके बाद भी ये ज़मीन अगर उसको नहीं दिया गया, सप्ताह भर के भीतर ज़मीन पर कब्जा नहीं दिया गया, तो यही पूर्वांचल सेना आंदोलन करेगी, क्योंकि हम इस तरह का मामला बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरह का अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि इस तरह का अन्याय अत्याचार बर्दाश्त किया जाएगा तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, किसी की भी जमीन सुरक्षित नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन खरीदी थी के द्वारा, उसको कोई कब्जा कर लिया, बगल में उनका घर है, कब्जा करने के बाद उन्होंने ही शिकायत की जिलाधिकारी महोदय से। जिलाधिकारी महोदय ने जांच बैठवाई, ये पाया कि इन्होंने ही कब्जा किया, कब्जाधारी के खिलाफ कब्जा कार्रवाई का आदेश भी दिया डीएम साहब ने। फिर जमीन जब्त की गई। जब्ती के बाद फिर जो हमारा पक्ष है, पीड़ित पक्ष है, उसको सौंपा भी गया, लेकिन आज तक वो कब्जा नहीं ले पाया और खुद ही बुलडोजर चलवा करके, खुद ही जो है पीड़ित बन करके और जो जिसकी ज़मीन है उसी को फंसा करके डीएम साहब के पास सुबह सब हो रहा है। मैं थोड़ा लेट से आया,
वहाँ काम भी चल रहा है। भाई साहब जिससे बता रहे हो साहब डीएम साहब सीधे देते तो आप बचा था। सर देखिए, हम लोग पूर्वांचल सेना की ओर से हैं। जी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे शहर में इस तरह का कोई अन्याय हो। अभी मुख्यमंत्री जी का शहर है, रजिस्ट्री की जमीन है, डीएम साहब का आदेश, सिटी मजिस्ट्रेट साहब का आदेश, तब भी एक कब्जाधारी इतना भारी हो रहा है कि कब्जा कर ले रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। तो हम लोग देने आए ज्ञापन की अब कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। थोड़ा इधर आ जाओ तुम लोग, वहाँ का इधर इधर जाओ। ले लीजिए। ठीक है।